है, लेकिन 45 डिग्री सेल्सियस के तापमान में आपने सेव पैदा करके आपने मतलब एकदम से तहलका मचा दिया। 45 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे सेव की खेती कर डाली। कश्मीर और हिमाचल जाके सेव को देखा होगा, तो जब सेव फूल से फल में कन्वर्ट होता है तो हरा ही होता है। साथियों नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं सौलभ हिंदी। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में हूं और जनपद गाजीपुर में इस समय समझ लीजिए कि अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि कश्मीर से सेब आते थे, लेकिन अब जो है गाजीपुर के एक लाल ने किया है कमाल और गाजीपुर में 45 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे सेब की खेती कर डाली है। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे ये फल, आपको ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे आप कि आखिरकार ये गाजीपुर में ऐसे इतने बड़े बड़े सेब के फल कैसे लगे हैं। लेकिन आपको बता दें कि वास्तविकता है ये कि इस समय मैं गाजीपुर जिले में हूं और गाजीपुर जिले के एक बागवानी में मैं खड़ा हूं और मेरे हाथों में जो ये फल है ये सेब का फल है। और हमारे साथ हैं, इनका नाम है सुनील कुशवाहा, इंजीनियर के नाम से फेमस है और तमाम सारे मीडिया चैनलों और तमाम पेपरों में इनकी फोटोस आप लोग देख रहे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपको। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने एक अनोखी तकनीक से यहाँ गाजीपुर जिले में इस तरीके का सेब की उत्पत्ति की है, क्योंकि ये अभी तक बताया जाता था कि ठंडे इलाकों में होता है, लेकिन 45 डिग्री सेल्सियस के तापमान में आपने सेब पैदा करके आपने मतलब एकदम से तहलका मचा दिया। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने अभी बात किया कि 45 डिग्री के टेम्परेचर पे यहाँ पे सेब की खेती हो रही है, आपको बताते हुए बड़ा हर्ष होता है हमें कि 45 नहीं 48 और 50 के टेम्परेचर पे भी जाएगा। अच्छा। तो ये प्लांट सरवाइव करेगा बड़ी अच्छे तरीके से। अच्छा। क्योंकि कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो इजाती की गई हैं गर्म देशों के लिए, गर्म प्रदेशों के लिए। अच्छा। तो उनमें से 2-3 ऐसी एक वैरायटी है जो हमारे यहाँ के खासतौर से ईस्टर्न यूपी पूर्वांचल में बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर रहा है। अगर आपको वैरायटी का नाम बताना चाहें तो इसमें सबसे पहली वैरायटी का नाम आता है हरमन 99, जिसे हमारे वैज्ञानिक हरमन शर्मा ने इजाद किया था। दूसरी वैरायटी आती है डॉर्सेट गोल्डन और तीसरी अन्ना। तो अभी जितना फल देखेंगे आप उसमें आपको डॉर्सेट गोल्डन और अन्ना पे मिलेगा। अभी हरमन 99 पे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं आई है। अच्छा। जी अच्छा, हरमन 99 पर अभी नहीं आई, फल नहीं आता है उसमें। ये हरमन 99 की जो वैरायटी ये तीसरे साल के बाद जो मैच्योरिटी आएगी, चौथे साल में प्रवेश करेगा, तब इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग अच्छे तरीके से आती है। किसी किसी पौधे में देख सकते हैं जिसमें 1-2 फल आया होगा, आप समझिएगा कि हरमन 99 है। जिसमें ज़्यादा फल आए होंगे, जैसे ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा डॉर्सेट गोल्डन है। और अन्ना वैरायटी जो देखेंगे उसकी फल की साइज थोड़ी सी शेप गोल होगा। वो भी बहुत सारे ऐसे पेड़ होंगे आपको दिखेंगे। कितने वैरायटी के ये सब पौधे? 3 वैरायटियाँ हैं। 3 वैरायटी ही हमारे यहाँ सर्वाइव कर पाएगी। हाँ। तो ये जो फल है अभी ये ग्रीन कलर का है एकदम से, तो ये सेब तो लाल होता है। अभी सेब अगर जो किसी व्यक्ति ने अगर कश्मीर और हिमाचल जाके सेब को देखा होगा, तो जब सेब फूल से फल में कन्वर्ट होता है तो हरा ही होता है। ठीक है, जैसे जैसे ये परिपक्व होगा, पकने की तरफ जाएगा, वैसे वैसे रेड होना चालू हो जाएगा। कुछ फल हम आपको दिखाएंगे, उधर चलिएगा। इसमें क्या होता है कि जैसे ये पौधा फल बड़ा होगा, यहीं से ये लाल होना चालू हो जाएगा धीरे धीरे, और यहीं सेडेट होते होते ये पूरा फल आपका रेड हो जाएगा। जी, मतलब कि हमको लगता था कि ये गर्मी है इसलिए ये हरा ही तो नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये रेड होगा एकदम सेव की तरह एकदम रेड होगा बस। बल्कि हरमन 99 में पूरी एक तरह से रेड नहीं होगा, गिरनेस रहेगा उसमें। लेकिन ये जो अन्ना है और डॉर्सेट गोल्डन है ये पूरी तरीके से रेड हो जाएगा। अच्छा, सुनील इंजीनियर के नाम से आप फेमस हो गए हैं इस समय गाजीपुर जिले के लिए। गाजीपुर जिले में ही नहीं, पूरे इस समय तो भारत में चर्चा हो रही है आपकी। तो ये सुनील इंजीनियर, आपने इंजीनियरिंग की है कि पढ़ाई कौन सी क्या किया? कंप्यूटर साइंस से हम बीटेक हैं। अच्छा। मेरी प्राथमिक शिक्षा गाजीपुर से हुई है, सिटी स्कूल से। दूसरी अपनी शिक्षा स्नातक की यहीं पीजी कॉलेज से हुई है। बाकी मैंने बरेली से सीएस से बीटेक किया हुआ है। अब बीटेक करने के बाद, बीटेक करते वक्त ही कुछ ऐसी चीज़ें हमारे सामने निकल के आई कि मैंने देखा कि कुछ एक तरह से कहा जाता है ना, जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो, बहुत ज़्यादा जिससे लगाव हो, अचानक उसे कुछ हो जाए तो आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हुआ क्यों ऐसा। तो कुछ मेरे जो दिल के बड़े अजीज थे, मेरे मौसा जी ने, जिसे पाल पोस कर हमें बड़ा किया, इतना पढ़ाया लिखाया, उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी तो सोचने में मजबूर हुए। तो ये निकल के सामने आया कि कहीं न कहीं खान पान में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। अब खान पान में दिक्कत कहाँ से? मिट्टी में जो हम डालते हैं वही खाते हैं। तो वहीं से हमें एक प्रेरणा मिली कि कुछ ऐसा किया जाए कि मिट्टी को सही किया जाए, धरती माँ को सुधारा जाए। तो इसीलिए हम ऑर्गेनिक की तरफ बढ़े। बीटेक करने के बाद बहुत सारे लोगों की
एक तरह से कह लीजिए बातें भी सुने उल्टी सीधी। भाई घर वाले बीटेक कौन से सब्जेक्ट? हाँ CS से, कंप्यूटर साइंस से। कंप्यूटर साइंस से करने के बाद आप मिट्टी में लोग ऑफिस में बैठने का ख्वाब लेते हैं कि कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठे। कैंपस सिलेक्शन में मेरा सिलेक्शन भी था, एज ए जॉब भी कर रहे थे। उस टाइम मेरा जॉब लगा था IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल टर्मिनल एयरपोर्ट पे, टर्मिनल 3 पे। लेकिन मौसा जी की तबीयत खराब होने की वजह से हम घर आए, और घर आने के बाद मैंने जब देखा स्थिति, और स्थिति परिस्थिति से अवगत होने के बाद हमें यही समझ में आया कि कुछ हमें ही करना चाहिए। और मैंने किया। शुरू में दिक्कतें आई, बहुत परेशानियां हुई, लेकिन मैंने सीखा, पढ़ा, जाना, अपने KVK से ट्रेनिंग लिया, रामानखेड़ा ट्रेनिंग लिया, अन्य देशों में भी जाके ट्रेनिंग लिया। चूँकि अपनी छोटी सी उम्र में मैंने 5-7 कंट्री भी विजिट कर चुके हैं, तो चल रहा है धीरे धीरे। लेकिन अभी जो है ये जो खेती आपने की है ये ऑर्गेनिक 100% ऑर्गेनिक। आपको बता दें, अगर कोई भी हमारा व्यूअर किसान भाई इस वीडियो को देखेगा तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप सेब के पौधों के साथ थोड़ा सा भी खिलवाड़ मत करिएगा, मीन्स केमिकल फर्टिलाइजर इसको मत डालिएगा। आपको ही पता है कि ये चिलिंग एरिया का प्लांट है, ठंडे प्रदेश का प्लांट है, और इसे अगर बनाया गया है गर्म प्रदेश के लिए, तो कुछ इसके साथ कुछ न कुछ आपको सुझाव और कुछ न कुछ चुनौतियों के साथ समझौता करना पड़ेगा। तो इसके साथ क्या करना होगा कि जड़ में भी आप केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे, 101% एक तरह से वर्मिंग कंपोस्ट, प्रोम, बायो DAP, बायो पोटाश, जो बायो के आ रहे हैं उसको आप डालेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़, स्प्रे भी करेंगे तो बायो एजेंट ही करेंगे। जैसे अभी इस पौधे पे है, बता दें हम आपको कि इस तरह के कोई भी पौधे जो मौसम के विपरीत स्थिति में फल देते हों, तो इस जगह पे आप किसानों को सुझाव हम देंगे कि एक कंपोजिशन आता है OS से, ऑर्थोसिल्सिलिक एसिड, जिसे स्ट्रेस आउट के नाम से मार्केट में आता है, उसका स्प्रे करेंगे किसी भी फसल पे, इवन एप्पल पे ही नहीं, किसी फसल पे, तो मौसम के विपरीत परिस्थितियों से पौधा आपका बच के रहेगा। तो खास तौर से सेब की खेती अगर आप करना चाहते हैं तो आपके पास स्ट्रेस आउट होना अनिवार्य है। ये नियर अबाउट 200, 220, 222 पौधे हैं अभी तक। 222 मैंने कहा। 22 पौधों में कितना निकल जाएगा? ये 222 पौधे में देख रहे हैं, सारे पौधे लगभग सर्वाइव कर रहे हैं, सर्वाइवल प्लांट है सारे। लगभग कितना पैदावार हो जाएगा? अभी एक पौधा से जो अभी अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि अभी छोटा प्लांट है, पौधे की साइज भी आप देख सकते हैं, बहुत मजबूत भी नहीं है, थिकनेस भी बहुत कम है अभी, फिर भी एक पौधे से लगभग 4 से 5 केजी 6 केजी का फल आने की उम्मीद है, जिस पौधे में फल अच्छा आया हुआ है। और आगे इसको लेकर क्या आपकी? ये जैसे 5 से 7 साल पुराना प्लांट होता है तो 1-1 कुंटल 1.5 कुंटल तक फल देता है एक पौधा। अब अनुमान लगाइए कि जिस टाइम ये पौधा मैच्योरिटी पे होगा 10 साल बाद, और अगर ये 1 कुंटल 100 किलो फल दे दिया, 100 किलो निकला, 80 किलो निकला, इवन तो 80 किलो निकला तो 80 × 200 रुपया मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 80 × 200 रुपया के हिसाब से हमको हो जाता है कि 8 दूना के 16, मतलब 1600 समथिंग, 20,000 नहीं, सॉरी गलत हो गया था, 2,000 या 1,600 रुपया। मतलब एक पौधे से 2,000 से 1,600 निकल सकता है उतना। तो और आगे बताया जा रहा है कि आप प्रशिक्षण भी देने वाले किसानों को। अभी तक जो चुनौतियां मैंने लिया है, अब हम चाहते हैं कि आगे कोई किसान इसकी खेती करे तो वो चुनौतियां उसको ना झेलनी पड़े, क्योंकि चुनौतियां काफ़ी ज़्यादा है। और सीखते सीखते किसान सीखता ही है, तो सीखते सीखते बहुत कुछ सीख गया, इसकी बारीकियां किस तरीके से इसकी खेती करनी चाहिए, तो वो बारीकियां हम अपने किसान भाइयों को बताना चाहेंगे, जो जानना चाहेगा, जो इच्छा रखता होगा। चलिए हमारे साथ सुनील इंजीनियर, जो सुनील इंजीनियर के नाम से फेमस है, और यहाँ पर एक अनोखी खेती जो यहाँ पर एकदम असंभव है, उन्होंने इस संभव कर डाला है इसी गाजीपुर की धरती पर। इनका खुद का फार्म है एक, और उसी फार्म पर इन्होंने सेब का पेड़ लगा दिए हैं, कम से कम 200 पेड़ होंगे, 200 प्लस पेड़ हैं, और उन पेड़ों में एकदम फल लगा हुआ है। और सेब का जैसे आपको कश्मीर में उस तरीके का फल दिखेगा, उस तरीके से इनके बागान में आएंगे तो आपको फल दिखेगा। चलिए हमारे साथ सुनील जी थे, हम बात कर रहे थे उनसे, और तमाम सारी जानकारियां इन्होंने दी। आइए हम दिखाते हैं कुछ और फल हैं जो सेब के पेड़ हैं। आप देख सकते हैं ये पेड़ों पे कितने एकदम फलदार ये फल लगे हुए हैं, एकदम से बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि हरा ही नहीं रहेगा, जैसे जैसे ये परिपक्व होगा वैसे वैसे इसका जो कलर चेंज हो जाएगा और ये रेड हो जाएगा, और एकदम से जो कश्मीरी सेब आते हैं जो मार्केट में, वो एकदम से इसी गाजीपुर से निकलेंगे। और गाजीपुर जिले से अब जो है सेब यहाँ से अब बिक्री होंगे और यहाँ से मार्केटों में जाएंगे। ये बहुत
गर्व की बात है कि अब जो है कश्मीर के सेब अब गाजीपुर में पैदा होंगे। तो ये स्थिति है। और दिखा दीजिए इधर चारों तरफ आप देखेंगे तो ये सेब के पौधे आपको दिख जाएंगे और लगभग यहाँ पे 200 से ज्यादा पौधे हैं। यहाँ पर अभी इन्होंने 200 से ज्यादा पौधे लगाया है और आप सोच सकते हैं कि 45 से 48 डिग्री सेल्सियस के तापमान में इस तरीके की खेती करना बहुत ही कठिन रहा होगा, लेकिन उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया है। इंजीनियर सुनील नाम है इनका। और देख लीजिए ड्रिप सिस्टम लगा हुआ है, इसका सिंचाई वगैरह सब ड्रिप सिस्टम सिंचाई से की विधि द्वारा है। और इसमें एकदम से पढ़े लिखे हैं, केवीके से इन्होंने प्रशिक्षण लिया है, तो उस तरीके से इन्होंने बहुत मेहनत किया है तब जाके यहाँ पर पौधों के ऊपर फल लेकर लगा है और ये आसान बात नहीं है। तो चलिए, हम इस समय गाजीपुर जिले में थे और गाजीपुर जिले में सेब जो अनोखा इन्होंने, एक किसान है सुनील, उन्होंने एक अनोखा काम किया है कि यहाँ पर सेब पैदा कर दिया है, वो भी 45 से 48 डिग्री सेल्सियस के तापमान में। यही हम दिखाने का प्रयास कर रहे थे। तो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।